गायकों की दुनिया के बेताज बादशाह अगर किसी को कहा जाता है तो वो हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। देश के सबसे लोकप्रिय सिंगर्स में से एक रहे मोहम्मद रफ़ी। भले ही आज लोगों को म्यूज़िक में नई नई चीज़ें देखने और सुनने को पसंद हों, लेकिन रफ़ी साहब के तरानों के आगे आज सब कुछ फीका लगता है। अपनी गायकी से रफ़ी साहब ने हर किसी का दिल छू लिया था। आज भी जब उनके गाने बजते हैं तो मन को अपने आप एक अलग सा सुकून मिलता है। ये मोहम्मद रफ़ी साहब की दीवानगी ही थी कि उनके जाने के बाद भी लोग उनकी कब्र पर पागलों की तरह टूट पड़े और वजह की कोशिश ये उनके कब्र से थोड़ी सी मिट्टी उठा ली जाए। क्या है पूरा किस्सा, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। बेतहाशा मोहब्बत अगर किसी सिंगर को मिली है तो वो है मोहम्मद रफ़ी साहब और उनके गाने। यही फैंस ने उनके साथ भी किया। लोग रफ़ी साहब को इतना पसंद करते थे कि उनकी एक झलक पाने को बेकरार रहते थे। मोहम्मद साहब ने जब इस दुनिया को अलविदा कहा था तब उनकी अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ा था। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ तो उस दिन मुंबई में तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उनके चाहने वालों के आगे क्या हवा और क्या पानी। वो अपने चहीते मोहम्मद रफ़ी के अंतिम दर्शन के लिए टूट पड़े। उनकी अंतिम यात्रा में दूर दूर से लोग शरीक हुए थे। हर किसी की आंखों में उस वक्त आंसू थे। लोगों के मुंह से भी यही निकल रहा था कि आज मोहम्मद रफ़ी साहब गए हैं तो कैसे आसमान भी रो रहा है। मोहम्मद रफ़ी के निधन की खबर से पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। उनके फैंस दूर दूर से मुंबई पहुंच रहे थे। बताया जाता है कि उनके जनाजे में करीब 10,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। ये मोहम्मद रफ़ी का प्यार ही था कि उन्हें हर धर्म के लोग पसंद करते थे। कब्रिस्तान की दीवारों पर कांच लगे थे, लेकिन लोगों को बस उनकी एक झलक पानी थी तो लगे दीवार कूदने, और यहाँ तक कि कई लोगों के हाथ से खून तक बह रहा था शीशे लगने की वजह से। फिर भी लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। जब उनका निधन हुआ तो भारत सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा था। लोगों ने उनको लेकर इतनी दीवानगी थी कि लोग उनकी कब्र से मिट्टी उठाकर ले गए। लाख कोशिश की गई, लेकिन लोगों का प्यार इतना ज़्यादा था कि लोगों ने उनकी कब्र के आगे जाकर वहां रखी मिट्टी को उठा लिया और अपने साथ ले गए। आज की पीढ़ी मोहम्मद रफ़ी से सीखती है, समझने की कोशिश करती है कि असल मायनों में संगीत का मतलब क्या होता है। मोहम्मद रफ़ी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक गाने दिए थे जिन्हें बच्चे से लेकर बूढ़े भी पसंद करते हैं। उन्होंने हमेशा संगीत को ज़्यादा अहमियत दी। एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने 1 रुपया लेकर गाना गाया। आर्थिक तंगी से जूझ रही एक महिला की वो अनजान बनकर मदद किया करते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें रियाज करना होता था तो वो मरीन ड्राइव चले जाते थे ताकि आसपास रहने वाले लोगों की नींद खराब ना हो। निधन से कुछ दिन पहले कोलकाता के कुछ लोगों ने उनके पास आए और उन्हें आग्रह किया कि रफ़ी साहब काली पूजा के लिए गाना गाएं। जिस दिन रिकॉर्डिंग थी उस दिन उनके सीने में काफ़ी दर्द हो रहा था। हालांकि उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। वो बंगाली गाना नहीं गाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गाना गाया। वही दिन उनका आखिरी दिन था और फिर सीने में दर्द के चलते उनका निधन हो गया। 31 जुलाई 1980 को यही वो तारीख है जब उन्होंने 55 साल की उम्र में भी सभी को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके किस्से, कहानी और गाने आज भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं और आज भी लोग मोहम्मद रफ़ी को उसी तरह प्यार करते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? आप हमें अपनी कीमती राय ज़रूर दें और आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मोहम्मद रफ़ी साहब का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है।